Hello, students. Hope you all are doing well. I welcome you again in my YouTube channel. Today's topic is anatomy for class 11th. We will study here the permanent tissues and its types. Now listen, be careful that the permanent tissue in case of plants, whenever we are telling about the permanent tissue, that is complex permanent tissue in plants is also called as the vascular tissue. इसको दूसरा नाम vascular tissue भी कहते हैं. तो इस vascular tissue में काम क्या होता है इसका? This tissue is specialized. It's meant for the long distance transport of water and the dissolved substance. इससे क्या होता है? Water और minerals along with the food, ये सारी चीज़ ट्रांसपोर्ट होते हैं from one region to another region, and this transport is usually, in case of transportation, it is known as the long distance transport, because cell to cell transport करने के लिए प्लाज्मोडेसिमेटा होता है, सेल कनेक्शंस होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराने के लिए वैस्कुलर टिश्यूज़ का होना ज़रूरी है, दैट इज़ जाइलम एज वेल एज फ्लोएम. अब ये जाइलम फ्लोएम जो होते हैं, इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? जाइलम की बात हम करते हैं. जाइलम के अंदर हमारे पास ट्रांसफ़र सेल्स होती हैं. ट्रांसफ़र सेल्स दो किस्म की होती हैं, ट्रैकेट्स एज वेल एज वेसल्स, और उसके बाद फाइबर्स होते हैं. फाइबर्स के साथ साथ कुछ लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ पैरेनकाइमेट सेल्स और पैरेनकाइमा. अब ये जाइलम आप कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पे इसको देख सकते हैं आप? इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द वीन्स ऑफ द लीवर्स. लीवर्स के जो वीन्स होते हैं उनके बीच आप जाइलम देख सकते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन यूजुअली ऑकर्स इन दोज एरियाज. अब ये वेस्कुलर टिश्यूज हमारे पास दो किस्म के होते हैं. वन इज कॉल्ड जाइलम एंड अनदर वन इज नोन एज द फ्लोएम. नाउ in the next slide we will discuss about the components of the xylem tissue. Just now xylem जो होता है is a Greek word. जाइलॉस से निकाला गया है, जिसका माने वुड है. तो इसका ट्रांसपोर्ट में काम क्या होता है कि हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन केस ऑफ प्लांट्स. ट्रांसपोर्टेशन इससे होता है बिकॉज जाइलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वुड, सो इट इज जाइलॉस. ऑल फैसिलिटेटेड बाय जाइलम. ये सब जाइलम से होता है. अब जाइलम के जरिए से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस तरह से होता है? इट ऑलवेज ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द लोअर पार्ट्स टू द अपर पार्ट्स, दैट इज इट्स ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. पानी हर वक्त नीचे से ऊपर को जाता है. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट मीन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जाइलम्स. दो किस्म के होते हैं. वन इज प्राइमरी जाइलम एंड द सेकंड वन इज नोन एज सेकेंडरी जाइलम. प्राइमरी जाइलम जो होता है ये प्रोकैम्बियम से बनता है. नाउ प्रोकैम्बियम क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कैम्बियम विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्लांट्स, जो पहले ही स्टेज में प्लांट्स के पास होता है. उससे जो जाइलम बनेगा दैट इज़ प्राइमरी जाइलम, और ये पूरी प्लांट बॉडी के अंदर होता है. सेकेंडरी जाइलम जो होता है ये वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है, और ये वेस्कुलर कैम्बियम पहले स्टेजेस में नहीं होता है, बट ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में डेवलप होता है. दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलप होगा, और जिसकी वजह से फिर एक्स्ट्रा वुड जो होता है प्लांट्स में, नॉर्मली जो ज़्यादातर वुड होता है वो सारा डेवलप होता है. सो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ xylem tissues, xylem parts, primary as well as secondary. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ का पैटर्न कैसे होता है, कैसे सेकेंडरी जाइलम डेवलप होता है, सेकेंडरी जाइलम बनता है. आप डायरेक्टली बीच में जाओ जहाँ पे रेड कलर्ड पैच है. ये रेड कलर पैच जो है दिस इज प्राइमरी जाइलम. ये प्राइमरी जाइलम है, और ये बाहर वाले साइड में ये पिंकिश कलर जो है बाहर वाले साइड में जाइलम बनाता है. सेकेंडरी जाइलम बाहर वाले साइड में बनेगा, प्राइमरी जाइलम अंदर वाले साइड में था. अगर हम फ्लोएम की बात करेंगे तो सेकेंडरी फ्लोएम जो है, सेकेंडरी फ्लोएम वो अंदर की तरफ बनता है, प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, अपोजिट है जाइलम के. और इसके ज़रिए से सीजनल चेंज की वजह से प्लांट्स में डिफरेंशियल ग्रोथ होती है, और जब ये डिफरेंशियल ग्रोथ होगी तो इससे सीजनल पैटर्न में अलग अलग किस्म का वुड बनता है. बीच में ये रिंग्स देख सकते हैं, इनको एनुअल रिंग्स कहते हैं. कहा जाता है कि इन एनुअल रिंग्स से प्लांट्स की एज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जिस ब्रांच को बायोलॉजी में डेंडोक्रोनोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ द एज ऑफ प्लांट्स बाय यूजिंग एनुअल रिंग्स ड्यू टू द डिफरेंशियल पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन सीजन्स. इस स्लाइड में हम देखेंगे जाइलरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जाइलम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. तो जाइलम में आप देखोगे दो किस्म के कंडक्टिंग सेल्स होती हैं,
फर्स्ट वन इज ट्रैकेट्स, और इन्हीं को हम जाइलरी एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। ट्रैकेट्स वेसल्स दोनों को हम कहते हैं दीज आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इन दो से ही प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रैकेट्स की बात करेंगे तो ये खाली कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, खाली पानी को कंडक्ट करते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स में होते हैं, लेकिन वुडी प्लांट्स जो होते हैं, बड़े प्लांट्स, इवन के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनके अंदर भी होते हैं। वेसल्स की बात करेंगे तो ये कुछ प्लांट ग्रुप्स में होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनके अंदर आप इनको देख सकते हैं। ये बोथ सेल्स, ट्रैकेट्स एज वेल एज वेसल्स, इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं, और जब मैच्योर होते हैं तो ये डेड होती हैं। और इनके बाहर एक कवर होता है लिग्निन का, लिग्निफाइड कवर, विच गिव्स देम द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिससे इनको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। ये सेकेंडरी सेल्स होती है, सेकेंडरी वॉल्स डेवलप करते हैं, इस लिग्निफाइड वॉल्स की वजह से इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और एट मैच्योरिटी, मैच्योर होने के टाइम में ये दोनों सेल्स डेड होती है। दोनों की शक्ल आप नीचे देख सकते हैं, ट्रैकेट्स एज वेल एज वेसल्स। बोथ द सेल्स आर इलोंगेटेड, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ये दो किस्म के जाइलरी एलिमेंट्स हैं, जाइलम एज वेल एज ट्रैकेट्स एज वेल एज वेसल्स इन केस ऑफ प्लांट्स। साथ में जब हम जाइलम के दो और एलिमेंट्स देखेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है, इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू स्टोर द वाटर, ये वाटर को स्टोर करता है, कुछ और चीज़ों को स्टोर करता है, स्टोरेज का काम होता है। और इसके साथ में जाइलम फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स भी लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होते हैं, वो फाइबर जैसे होते हैं जिनका काम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी करना है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। वो नॉर्मली दोनों जो होते हैं, एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है फाइबर्स, और पैरेन्काइमेट्स पार्ट जो है वो फूड को स्टोर करता है। नाउ मूव ओवर टू फ्लोएम। Now the phloem is actually a Greek word which is phleos. Phleos means bark. इसका माने बारक होता है। बारक माने in English we can normally say it is outer cover, बाहर वाला कवर जो होता है। और इसका काम क्या होता है, फ्लोएम का काम, इट ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसका काम क्या है, गुज़ा जो प्लांट्स के अंदर बनता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस जो होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये याद रखना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वाज अ यूनिडायरेक्शनल, खाली बाहर नीचे से ऊपर जाता था, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है इट इज़ बाई डायरेक्शनल। बिकॉज नॉर्मली आप देखोगे लीव्स का फूड नीचे की तरफ जाता है, लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे कि लीफ फॉल होता है, उस स्टेज में फूड नहीं बनता है, तो वो स्टोरेज ऑर्गन में नीचे जमा होता है। उस टाइम फूड स्कैर्सिटी की वजह से नीचे वाला फूड ऊपर भी जा सकता है। सो वी कैन से दिस द बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल। Now the types of phloem. Phloem is also of two types, the primary phloem and the secondary phloem. प्राइमरी फ्लोएम वो वाला फ्लोएम होता है जो प्रोकैम्बियम से बनता है, जिस तरह से प्राइमरी जाइलम प्रोकैम्बियम पहले से ही कैम्बियम जो होता है उससे बनेगा, और ये पूरे प्लांट बॉडी में डिस्पर्स्ड होता है, फैला हुआ होता है। सेकेंडरी जाइलम जो सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है ये वेस्क्यूलर कैम्बियम से बनता है, जिस तरह से सेकेंडरी जाइलम वेस्क्यूलर कैम्बियम से बनता था। ये वाला कैम्बियम जो होता है वेस्क्यूलर कैम्बियम पहले से नहीं होता है, पहले प्रो कैम्बियम होगा, उसके बाद डेवलपमेंटल स्टेजेस के ज़रिए से सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद वेस्क्यूलर कैम्बियम बनेगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। और ये सेकेंडरी फ्लोएम जो होगा ये पूरे प्लांट बॉडी में नहीं होता बल्कि बाहर वाले साइड में ज़्यादातर होता है। Now move to phloem parts. phloem में सबसे पहला पार्ट जो होता है दैट इज सीयू ट्यूब। सीयू ट्यूब जो होता है ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं जिनसे फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है। कंडक्टिंग सेल्स इनको कहते हैं बिकॉज इट यूजुअली ट्रांसपोर्ट्स फूड। इनका स्ट्रक्चर भी इलोंगेटेड होगा और नॉन न्यूक्लिएटेड माने विदाउट न्यूक्लियस, दे डू नॉट पोजेस न्यूक्लियस। अब ये यूनिफॉर्मली थिन होते हैं, हर साइड में बराबर होते हैं, थिननेस बराबर होती है, और बीच में आप इसके देख सकते हैं छोटे पोरस होते हैं जिनको सीयू पोरस कहते हैं, और जिसकी वजह से इसके अंदर एक सीयू जैसी बनती है, नेट जैसी बनती है, जिसको सीयू प्लेट कहते हैं। ये किस तरह से अरेंज होते हैं, एक सीयू सेल दूसरे सीयू ट्यूब के ऊपर होगा, इस तरह से इनके एडजेसेंट एरियाज के अकॉर्डिंग ये एक के ऊपर दूसरा होता है, और ये एक स्ट्रैंड बनाता है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको सीयू ट्यूब कहते हैं। तो सीयू एलिमेंट से सीयू ट्यूब बनेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सीयू ट्यूब मेंबर जो है, अब नीचे एक सीयू सेल है, इसके ऊपर दूसरी सीयू सेल है,
और उसके ऊपर दूसरी सी यू सेल होगी। इस तरह से सी यू ट्यूब के बहुत सारे मेंबर्स जो है ये एक सी यू एलिमेंट बनाते हैं, एक पूरा स्ट्रैंड बनाते हैं। अरेंजमेंट इस तरह से होता है, बाहर इसके आप देख सकते हैं कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल में जो फूड होगा ये डिफ्यूज होता है सीयू में, और सीयू के जरिए इस पर ट्रांसपोर्ट होता है नीचे थ्रू द सीयू प्लेट के जरिए से। कंपेनियन सेल इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द सीयू ट्यूब एलिमेंट्स। और इसके बाद इन दोनों स्ट्रक्चर्स के साथ साथ कंपेनियन सेल और सीयू ट्यूब ये प्रिंसिपली इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। साथ साथ में दो और एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह से जाइलम में था जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम में भी फ्लोएम पैरेन्काइमा एज वेल एज फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है लिविंग पार्ट वो भी होता है पैरेन्काइमेट्स पार्ट, और उसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। नॉर्मली इट यूज टू स्टोर द फूड एंड अदर स्पेशल फंक्शंस उसके कुछ नहीं होते हैं, ज़्यादातर फूड स्टोरेज ही होता है। और उसके बाद आप फ्लोएम फाइबर्स की बात करेंगे, दीज आर अगेन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जस्ट लाइक द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। सिमिलरली हियर द फाइबर्स वर्क as to provide the structural complexity or the structural stability to the phloem. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe so that you will be notified to get another uploaded videos. एंड सॉरी फॉर इनकॉन्वीनियंस बिकॉज इट वाज साउंड इश्यूज़ यहाँ पे थे, क्योंकि मुझे साउंड दोबारा से इसको देने पड़े, तो इस वजह साउंड इश्यूज़ की वजह से आई एम सॉरी फॉर दैट।